कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी फैमिली को जयंती का प्यार और नमस्कार। आज मैं अपनी नई टॉपिक के साथ आई हूँ। मेरा नया टॉपिक है राजनीति। और राजनीतिक अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव के माहौल में तो पहले चरण की चुनाव समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों, पहले चुनाव के समाप्त होने पर राहुल गांधी बहुत ही बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ वो भाषण दे रहे हैं, वो अपने ही बातों में अपने ही फंसते जा रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है, अपने पैर पे अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, जो वो भाषण देते हैं उसके बाद उनको उसको साबित करने की नौबत आ जाती है। अपने बातों में अपने फंस जाते हैं। आजकल तेलंगाना में उन्होंने एक चुनाव किया था, चुनाव रैली को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने ऐसा भाषण दे रहे थे जैसे मानो कार्ल मार्क्स की आत्मा में घुस गई हो। अरे, जहाँ रूस ने, चीन ने ये सब चीज़ों को छोड़ दिया, भारत ने कब का छोड़ दिया, वो फिर से वही भारत को कार्ल मार्क्स की सभ्यवाद को लाना चाह रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी हक, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अरे, जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी। लेकिन इसका परिणाम एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति को ही मालूम हो सकता है। बेचारे गरीब जनता, अनपढ़ जनता, उन्हें तो नहीं पता, उन्हें तो सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो भारत को दलदल में फंसाए जा रहे हैं। ये एक ऐसा है जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चरमरा के रख देगी, तहस नहस कर देगी। बहुत मुश्किल से उन्होंने तो जो शासन किया था उसमें तो भारत को गरीबी रेखा में ला ही दिया था। गरीबी, अब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि वो जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं इसको सही कर दिया हूँ, मैं इसको सही कर दिया हूँ। 50 में कह रहे थे कि 5वें स्थान पे पहुँचेगी। आज नरेंद्र मोदी अपनी मेहनत के बल पे, अपने कर्म काम के बल पे उन्होंने उसको तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर, 5वें नंबर पे लाया हो। और उन्होंने गारंटी दी है कि वो तीसरे नंबर पे भी ले आएंगे, और ले आएंगे वो तीसरे नंबर पे। लेकिन राहुल गांधी की ऐसे ऐसे बयान आएगी तो नरेंद्र मोदी भी क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी वैसे हैं कि हार मानने वाले नहीं हैं। जहां राहुल गांधी का ये बयान आया कि ऐसी बात है, तो नरेंद्र मोदी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो हक के लिए लड़ेंगे और हमारे देश को जरूर बचाएंगे। और मैं आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगी कि नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया, उसके बाद इस क्लिप में आप देखिए कि आम जनता, आम औरत का क्या मंगल। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है। और देश 90% उनका है। तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। अस्पतालों को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है ही नहीं वहां पे। 90% का कोई है ही नहीं। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अगर आपको चोट लगे
और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए, दोस्तों आप लोगों ने देखा, दोनों क्लिप को देखा सुना, आप लोग खुद ही समझदार हैं। हमारे यूट्यूब फैमिली, हमारे व्यूअर बहुत समझदार है। वो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे देश किसके हाथ में सुरक्षित है और किसके सत्ता में हमारा देश विकास कर सकता है, किसके संरक्षण में आगे बढ़ सकता है, कौन पीएम बनेगा जिससे हमारे देश सुरक्षित होगा, विकास करेगा। और ये मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ। मेरा व्यू यही है कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को वोट कीजिए जो देश को ऊपर ले जाए, कोई एक व्यक्तिगत पे नहीं, सारे व्यक्ति को एक समान अधिकार दे। रहा हमेशा राहुल जी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओबीसी नहीं है, ओबीसी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो छोटी सी उदाहरण मैं दूंगी कि देख लीजिए, आज तक किसी ने भी राष्ट्रपति आदिवासी विभाग से नहीं बने थे। पहली बार नरेंद्र मोदी ने आदिवासी जो हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको बनाया। किस आधार पे? भाई और आदिवासी थे। तो कैसे नहीं किसी के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। कहने के लिए तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। अगर मैं कहने बैठूँ ना इनके इस बयान पे, तो हो सकता है तीसरे चरण के चुनाव भी आ जाए। इतनी बातें हैं राहुल जी के बारे में, लेकिन मैं बताऊंगी अगले वीडियो में, बताऊंगी मैं राहुल जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्यू पे, नेक्स्ट टॉपिक पे ज़रूर बोलूँगी। प्लीज़ अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हम जैसे मिडिल क्लास जनता को हमारी क्या स्थिति है उसके बारे में पता चल सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।